पिछले एक महीने के अंदर BTC ने तो दिया 12% रिटर्न, बट यहाँ पे आप देखोगे तो इथीरियम ने सिर्फ 3.2% का ही मूव दिखाया। सो क्या इथीरियम के अंदर वो बात नहीं रही, या फिर इथीरियम एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे अभी तक आया नहीं है? क्या ऐसी चीज़ है जो चार्ट पे हम लोग मिस कर रहे हैं, जिसको देख के ही जब वो चीज़ हो तो इथीरियम पे ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं आने वाले टाइम में इथीरियम पे ध्यान देना चाहूँगा, बट इथीरियम के प्राइस के साथ एक चीज़ हो सकती है जिस पर मैं ध्यान दूंगा, और उसके बाद ही मैं इथीरियम में एंटर करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्लैरिटी एक्ट आ रहा है। आने वाले टाइम में ब्लैक रॉक ने बोला है कि इथीरियम के ऊपर वो टोकनाइज फंड लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी उनका चल भी रहा है, बट और ज़्यादा फोकस है उनका इस चीज़ पर। अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी अराउंड इथीरियम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो क्या यहाँ पे एनालिसिस करनी चाहिए हमें इथीरियम की? बिल्कुल करनी चाहिए, एंड वी शुड बी रेडी फॉर इथीरियम। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके काफ़ी काम आएगी। इस वीडियो के अंदर ब्लैंक चार्ट्स रहेंगे, राइट? ब्लैंक चार्ट्स पूरे एनालिसिस में आपके आगे करूँगा ताकि आप कुछ सीख पाओ। और अगर आप पास से ही सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कल हमने ये लेवल डिस्कस किया था, रेड बॉक्स, ये जो आपको दिख रहा है, दिस बॉक्स $82,000, एंड वहाँ से $1,500 का मूव BTC में आया। इसका लॉजिक पूरा मैंने समझाया था और अच्छे तरीके से आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा। बट मेरा इस लेवल में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है इस लेवल में, दैट इज $77,900 टू $76,000। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट क्यों है एग्जैक्टली इस चीज़ की मैं बात करूंगा आपसे, और यहाँ पे प्राइस आने के ज़्यादा चांसेस क्यों हैं, क्या कॉन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ थ्रू अ प्लेन चार्ट। और प्लेन चार्ट पे समझा रहा हूँ तो सिखाने के माध्यम से ही आपको समझा रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एंट्री क्लोज्ड है, अगले 3 से 4 दिन के अंदर खुलेगी, एंड काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलेगा और फिर दोबारा एंट्री बंद हो जाएगी। तो आप क्या करना है, आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक जस्ट फॉलो करें, वहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी। अभी यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड्स देते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स हम देते हैं, और फिर इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? प्रॉफिट भी होता है। एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो 2 ट्रेड हमने दिए, 3 ट्रेड दिए, 2 ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं। और सिर्फ ट्रेड ऐसे नहीं दिया था लॉन्ग कर दो शॉर्ट कर दो, हम यहाँ पे बेसिकली सिखाते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कॉल्स। और इस तरीके से पूरा डेटा, प्योर डेटा आता है, और इसकी रिजल्ट शीट मैंने शेयर कर रखी है। सो यहाँ पे बात करते हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं BTC पे पहले, बिकॉज BTC को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर लुकिंग इनटू ETH, और फिर चलेंगे हम आगे की चीज़ों पे, राइट? सो हम पहले देखेंगे 4 आवर का प्राइस एक्शन। 4 आवर प्राइस एक्शन के अंदर आपको क्या दिख रही है? बहुत बेसिक चीज़ दिख रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज, वेरी नाइस। सो अभी जो रीसेंट मूव आया BTC का उसकी बात करेंगे, और सॉरी फॉर दिस, और फिर हम देखेंगे कि भाई क्या लेवल्स बन रहे हैं, और जो मैंने आपको लेवल बताया नीचे का उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 आवर में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सो हुआ क्या, ठीक है? हुआ क्या, ये देखो, ये एक स्विंग बना यहाँ से, दिस पॉइंट, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का मूव देखो, अगर आप देखते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट का मूव, तो ये एक स्विंग बना। आप इसको लाइन चार्ट पे भी देख सकते हो ऐसे, राइट? स्विंग बना। सो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बनाएंगे फिब का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि क्या एरिया आएगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है, राइट? तो हमने भाई फिब बनाया यहाँ से, तो इसने क्या किया, 786 से बाउंस लिया, ये 786 एरिया है, राइट? तो हमने यहाँ पे एक जोन मार्क किया 618 से लेके 786 का, जिसको मैं बोलता हूँ AOR अपनी लैंग्वेज में। अलग अलग तरीके से इसको ट्रेड करना होता है, सिर्फ फिब के थ्रू नहीं। उसके बाद यहाँ पे बाउंस आता है। अब ये बाउंस डिसाइड करता है कि BTC एक नए हाई की तरफ जाएगा या इस सपोर्ट को तोड़ेगा। एक बार तो सपोर्ट ले लिया, बाउंस कर दिया, वेरी नाइस। एक बार ये सपोर्ट लिया, इससे बाउंस कर दिया, वेरी नाइस। अब यहाँ पे जो कहानी हुई ना दोस्त, ये कहानी बड़ी ख़राब हो गई, ये कहानी बड़ी ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि यहाँ पे BTC ने कर दिया रिजेक्ट, प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया दोबारा से, राइट? प्राइस ने यहाँ पे दोबारा से रिजेक्ट कर दिया इसके 786 को, इस मूव के 786 को। उसको तोड़ देता तो अच्छा था, ये लॉजिक था कल इस मूव का, राइट? तो हमने बात करी थी। अब ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल तो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। अब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डेली के अंदर, BTC के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो मेरे को बोलते हैं भाई वेट कर ले। सबसे पहली चीज़ तो दिखाता हूँ, इनबॉक्सेस को हटा दूँ, ये लॉजिक समझा दिया कल के मूव का। सो यहाँ पे इनबॉक्सेस को मैंने हटा दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ BTC के कैंडल की, ठीक है? ये कैंडल देखो जो कि थी 10 मई की, ठीक है? इस कैंडल को मैं मार्क करता हूँ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे इस कैंडल का बॉटम भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है? कैंडल ओपन, कैंडल क्लोज हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई। सो कैंडल ओपन और क्लोज के बीच में ही कल की जो कैंडल थी हमारी, जो कि थी 11 मई की कैंडल, 11 मई की कैंडल की बॉडी
10th ऑफ मे की कैंडल की बॉडी के अंडर थी, और आज की जो कैंडल है ना दोस्त, वो 10th ऑफ मे के नीचे क्लोज हो रही है। तो ये पता है क्या पैटर्न बन रहा है? इसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न, जिसको आप स्टडी कर सकते हो या इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये कैंडल पियर्स कर रही है इसके डाउन साइड को। तो एक तो सिग्नल मुझे मिल रहा है कि भाई अगर ऐसा लिटरली क्लोज इसके नीचे मिला हमें, इस एरिया के नीचे 80,500 के नीचे, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ी हो सकती है बीटीसी को। 80,691, ठीक है। ऑब्वियसली अगर नहीं क्लोज हुआ तो वी कांट से एनीथिंग, बट अभी फिलहाल मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा बीटीसी में, राइट? बाउंस कहाँ देखूंगा मैं अगर प्राइस नीचे आता है? बाउंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल ब्रेक द हाइज, बट बाउंस कहाँ पे आएगा? एवरीवन नोज दैट आई एम बेरिश, राइट? और अभी हम रेजिस्टेंस पे है, वो बात पास्ट में चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई, बट अभी के लिए अगर लॉजिक देखोगे, अब स्विंग लो कहाँ है? लाइन चार्ट में ज़्यादा स्विंग लो कहाँ दिख रहा है? इसको नहीं करेंगे बात, ये 4 आवर पे था, इसकी बात करेंगे हम, जो 75,000 का स्विंग लो था, राइट? 75,000 पे स्विंग लो था। चलो जी, यहाँ से फिर लेते हैं, यहाँ खींचते हैं। 786 एरिया कहाँ आ रहा है? 618 से 786, राइट? ये मेरा एरिया आ रहा है। एक चीज़ तो हो गई कि मेरा ए आ रहा है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या हो गई? कुछ और भी तो चीज़ हो गई। मैं नहीं यूज़ करता, बट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सो वाई नॉट। सो एफ है यहाँ पे कोई, ये देखो ये एफ भी है, ठीक है ना? ये एक एफ भी है, डेली की ही एफ डेली का ही ए यहाँ पे है। तो प्राइस को दो कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए प्राइस को, $78,000 से लेके, और टू बी प्रिसाइज 78,000 से लेके 76,685। एक बार में प्राइस आ जाएगा नहीं, बीच में बाउंसेस हमें मिल सकता है। इंडिकेटर हम हटा देते हैं यहाँ से एफ वाला, जस्ट फॉर, मेरे को तो दिख ही गई थी, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया। एफ है, ए है, और कुछ भी तो होगा, और कुछ भी तो होगा। तो EMA होगी यहाँ पे, आई गेस EMA, ये लगा लेते हैं, ठीक है। क्रिस मूडी का इंडिकेटर है, देखो क्या है यहाँ पे, EMA 34 है, राइट? यहाँ पे EMA 34 है। EMA 34 के ऊपर प्राइस गया, हम पास में बहुत यूज़ करते थे, आजकल नहीं यूज़ कर रहे। EMA 34 के ऊपर प्राइस गया, काफ़ी बुलिश प्राइस एक्शन रहा, तो इसको टेस्ट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, यहाँ पे आके टेस्ट करेगा। तो इस एरिया में मैं बाउंस देखता हूँ BTC के अंदर, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं इस एरिया को टैप करता हुआ देखना चाहता हूँ BTC को। सो दिस इज माई ट्रेड एरिया। इफ़ आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रेड, आई कैन टेक अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर, या फिर मैं कल के एरिया से शॉर्ट कर सकता था, बट मेरा मन करता है कि मैं डेली एरियाज़ पे ट्रेड करूं। तो ये काफ़ी अच्छा एक एरिया, अगर आप ध्यान देना चाहते हो तो इस पे ध्यान दे सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो, और मैंने लॉजिक भी पूरा समझाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो। अभी आगे भी है। सो यहाँ पे और क्या चीज़ है, और कोई कॉन्फ्लुएंस है 78,000 के आसपास। अगर हम देखेंगे यहाँ पे भाई, तो काफ़ी अच्छी खासी ना लिक्विडिटी चली जाएगी। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे क्यूमुलेटिव लिक्विडेशन हो जाएंगे $37 मिलियन की, यहाँ तक पहुँचेंगे अगर हमारे एरिया तक। हम दोबारा से अपना एरिया देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 78,000 है, और 78,000 तक प्राइस जाता है, तो काफ़ी सारे, मैं बोलूँगा काफ़ी सारे जो लॉन्ग्स है वो उड़ जाएंगे यहाँ पे, हाई लीवरेज लॉन्ग्स बेसिकली। सो काफ़ी सारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं, तो इस एरिया पे आप ध्यान रखो। EMA भी है 34, जिसका सपोर्ट प्राइस ले लेता है अप ट्रेंड के अंदर भी, अगर आप इसको अप ट्रेंड मानते हो। वैसे तो ये एक बेयर रन रैली है, बट अभी जब मैं डेली के अंदर देख रहा हूँ तो अप ट्रेंड है। ऑल्दो यहाँ पे लेवल नहीं टूटे हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल दिस मूव इज़ एन अप ट्रेंड। सो यहाँ पे प्राइस आता है तो रिएक्शन देख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, या इस प्राइस का वेट कर सकते हो, देख सकते हो, राइट? अब बात आती है भाई ईथ की, तो ईथ को देखेंगे हम एक ही चार्ट पे, सीधा चलेंगे हम ईथ BTC पे। ईथ BTC के ऊपर पास्ट में भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि अब टाइम आ गया है इस पर ध्यान देने का। अगर मैं वीकली के अंदर देखता हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसको वीकली के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। जब यहाँ पे ईथ अगेंस्ट BTC 0.021 से जब यहाँ पे तक भागा था 0.043 तक, ऑलमोस्ट डबल हो गया था अगेंस्ट BTC, तो काफ़ी अच्छा एक मूव आया था, राइट? अब मैं अगर यहाँ से स्विंग लो से, स्विंग लो ये क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि यही स्विंग लो है ना। वीकली में देख रहा हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि ईथ को मैं ट्रेडिंग के, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि ईथ के अंदर पावर कब आएगी, मैं अपने पोर्टफोलियो में ईथ को कब डालूँ। अगर ईथ में पावर ही नहीं है तो वाई शुड आई टच ईथ। तो ये हो गया वीकली का AOR, ठीक है जी, ये हो गया वीकली का वायर। यहाँ पे देखो आप, एक चीज़ आपको दिख जाएगी, FEG भी सेम, राइट? सेम हो रही है चीज़, ठीक है। अब मंथली में अगर देखते हैं तो मंथली का AOR भी पास ही होगा थोड़ा सा, ये देखो ओवरलैप कर रही हैं दोनों चीज़ें। सो ये जो एरिया है ना, इसकी ज़्यादा वैल्यू मैं करूँगा, विच इज़ 0.0275। अब मैं यहाँ पे क्या देखना चाहूँगा, अगर ईथ को आउट परफॉर्म करना है, देखो न्यूज़ भी आने वाली है, तो न्यूज़ हमेशा पहले नहीं आती, न्यूज़ बाद में आती है, ठीक है। ईथ को अगर आउट परफॉर्म करना है तो इस तरीके से इस एरिया पे बाउंस जब ईथ BTC करे, आपको दिखे कुछ बनता हुआ बुलिश कैंडल या फिर बुलिश प्राइस एक्शन, तो आप ईथ पे ध्यान देना। अब ईथ के चार्ट की स्पेसिफिक बात कर लें,
ईथ के चार्ट की ना बड़ी बैंड बजी हुई है भाई, ये देखो डेली में देखते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग इसको एक बुलिश पैटर्न की तरह देखेंगे, मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे देखो आप एक चीज़, ठीक है, ये डेली का AOR है, ये वीकली का AOR है। ईथ ने इसको टैप नहीं किया अभी तक। BTC जो है ना डेली के AOR के बीच में चल रहा है और ईथ नहीं कर पा रहा है टैप, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर अब आप देखते हो यहाँ पे ईथ को, लाइक इफ़ यू वांट टू ट्रेड ईथ, तो मैं क्या देखना चाहूँगा, मैं वीकली में जाता हूँ एक बार दोबारा से, लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सॉरी यार, ये फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू ये चाहते हैं कि आप पैसे दे के ही काम करो, बट हम फ्री में ही दिखाएंगे। पेड ट्रेडिंग व्यू है मेरे पास, बट इट्स ऑल मेस्ड अप, क्योंकि वहाँ पे मेरे चार्ट बने हुए हैं, तो वो मैं सिखा नहीं पाऊँगा चीज़ें, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चार्ट को। सर सारी चीज़ें डिलीट करते हैं पहले तो, राइट। अभी तक तो ये रेजिस्टेंस पे पहुँचा नहीं है। वीकली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल इनसाइड कैंडल है भाई, इसके नीचे तोड़ेगा तो क्या होगा, स्विंग लो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे 23 मार्च को। दोबारा देते कैंडल पे, 23 मार्च को मिलेगा, तो फिर देखते हैं क्या करता है किस एरिया पे। यहाँ पे इस एरिया पे 2143 से लेके 2055 में ईथ को देखता हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो वेल एंड गुड, सस्टेन करना चाहिए, बाउंस तो करेगा करेगा इस एरिया पे। बाकी ईथ पे मैं ध्यान देने के लिए आपको एक ही चार्ट बताऊंगा, यहाँ पे अब ध्यान देना ज़रूरी है। और देखो भाई, अगर ईथ ने ये फेल कर दिया ना, ये एरिया होल्ड करने का, एक हायर लो नहीं बनाया, तो स्ट्रक्चर पावरफुल नहीं बनेगा ईथ का। पास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, पास्ट साइकिल में हाई नीचे आया, फिर एक हायर लो बना के जो भागा ना, ये चीज़ मज़ा बांध देती है। देखो कहाँ से भागा, 786 से भागा ये मंथली के। तो मंथली के 786 तक आन दो, जहाँ हमें थोड़ा बुलिश साइन दिखेगा वहाँ पे हम ईथ पे ध्यान देंगे, उससे पहले BTC पे ध्यान देना ज़रूरी है। BTC ऑलरेडी हम एक्यूमुलेशन कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और आने वाले टाइम में मेरे को पता है कि मेरे को लोअर मिल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल मैं ये बोलूँगा कि मेरा इनवैलिडेशन हो जाता है। इनवैलिडेशन क्या है, कल के लाइव सेशन में मैंने समझाया था। ईथ पे अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब दे देना, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, टोटली यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। इसको हटा ही देते हैं, मंथली का ही एरिया देखते हैं, विच इज़ 0.02745 टू 0.023। जब यहाँ पे BTC के अगेंस्ट में ईथ बहुत अच्छा प्राइस एक्शन करेगा ना, तो ईथ को देखने का टाइम आ जाएगा। जब इस तरीके का हमें कुछ दिखेगा तो मैं पूरा ध्यान दूंगा और आप भी पूरा ध्यान दीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू जॉइन BitSharks, वांट टू लर्न 6 to 7 फ्री इंडिकेटर्स, सो कीप योर नोटिफिकेशन ऑन। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। सी यू अगेन, टेक केयर। ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी बुलिश ऑन ईथ, बट ईथ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रखना चाहूँगा। क्लैरिटी एक्ट आ रहा है, ब्लैक रॉक बुलिश है, तो जब BTC का ETF आया था ना लास्ट टाइम, तो वो 3-4 साल से प्लान हो रहा था। अभी ईथ 3-4 साल से प्लान हो रहा है पिछले साइकिल से। सो अब यहाँ पे आगे ईथ में मेरे को लगता है कि एक मूव आ सकता है, और मैं इस एरिया पे ध्यान देना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको ऑब्जर्वेशन में रखो, इसलिए वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम। कल मिलेंगे हम रात को 9 बजे लाइव।